पूर्णिमा महोत्सव चल रहा है। उसमें आज यहाँ पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप लोग आ जाइए आज दीप प्रज्वलित करने के लिए। और रत्नत्रय महोत्सव के लिए राजेश कुमार जैन जबलपुर, दिलीप कुमार जैन आकर के, और सुरेंद्र कुमार जी कहाँ गए? अभी लखनऊ वाले थे। आ जाएं, आज के महोत्सव का दीप प्रज्वलन करें। सबको ध्यान रहे 9 नवंबर रविवार को इस महोत्सव का समापन है और पूज्य अर्का श्री रत्नवती माता जी का जन्मदिन है 111वां। और उस दिन पद्मनंदी पंचविंशत का ग्रंथ का स्वाध्याय सभी को प्रारंभ करना है। तो पद्मनंदी पंचविंशत का ग्रंथ आप सब निःशुल्क हस्तिनापुर से मंगवा लीजिए। तो आप दीप प्रज्वलन करते हैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। रत्नत्रयस्य प्राप्त्यर्थम रत्नत्रय महोत्सवः, आप्तागम गुरोर्भक्तिं करोम्यस्मिन् महोत्सवे, करोम्यस्मिन् महोत्सवे। जलो रत्नत्रय महोत्सव की जय। रत्नत्रय महोत्सव के आज का दीप प्रज्वलन करने वाले राजेश जी और दिलीप कुमार जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। ये कार्यक्रम पुनः हारिका माता जी के त्याग और जन्म से संबंध रखता है, जो आज संपूर्ण साधु समाज की सबसे प्राचीन दीक्षित, सबसे वरिष्ठ पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के नाम से प्रसिद्ध हैं पूरे देश के अंदर। तो अब हम प्रारंभ करते हैं उनके त्याग और जन्म दिवस को लक्ष्य बना करके इस 108 दिवसीय शरद पूर्णिमा रत्नत्रय महोत्सव के लिए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ। माता पर अभिमान करो रे, ज्ञानमती माता पर अभिमान करो रे, अभिमान करो रे, गुणगान करो रे, अभिमान करो रे, गुणगान करो रे। ये तो जैन कुल की शान है, गुणगान करो रे, ये तो जैन कुल की शान है, गुणगान करो रे। के लिए सौभाग्यवती स्मृति जैन रायबरेली उत्तर प्रदेश से मंगलाचरण प्रस्तुत कर रही हैं।
ज्ञानमती माता की आरती उतारो रे। ज्ञानमती माता की आरती उतारो रे। बीसवीं सदी की पहली बाल योगिनी ये माँ। 20वीं सदी की पहली बाल योगिनी ये माँ। महावीर शासन की है प्रथम ग्रंथ लेखिका। महावीर शासन की है प्रथम ग्रंथ लेखिका। डबल डीलिट गणनी माता के गुणों को गालो रे। डबल डीलिट गणनी माता के गुणों को गालो रे। गणनी ज्ञानमती माता की आरती उतारो रे। ज्ञानमती माता की आरती उतारो रे। बोलो पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अब विन्यांजलि की श्रृंखला में ईरोड तमिलनाडु से वीरेंद्र कुमार जी जैन अपनी विन्यांजलि समर्पित कर रहे हैं। उन्हें स्पॉटलाइट करें। वीरेंद्र कुमार जैन, ईरोड तमिलनाडु। एवं अनगिनत ग्रंथों की रचयिता, वात्सल्यमयी एवं 24 तीर्थंकरों की जन्मस्थल की प्रणेता 105 ज्ञानमती माता जी को वंदना करते हुए उनके इस जन्म जयंती रत्नमय महोत्सव पर वीरेंद्र कुमार जैन एवं ईरोड दिगंबर जैन महिला मंडल उनके दीर्घायु, शतायु एवं निरोगता के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। आपका आशीर्वाद हम भक्तों पर बना रहे। माता जी, मेरा आपसे परिचय कोरोना के बाद हमारे परिवार का हस्तिनापुर आना हुआ था। वहाँ हम लोगों ने सिद्ध चक्र मंडल विधान आपके सानिध्य में करवाया था। विधान संपन्न होने के बाद आप जुलूस के साथ पूरे संघ के साथ में चली थी। आप अपने 5 महीने के बाद बाहर निकली थी। रास्ते में जब आप जुलूस के साथ थी तब बाहर आपके दर्शन के लिए जनता इकट्ठी हो गई थी। दृश्य देखने लायक था। दूसरी बार हम परिवार से अयोध्या में आपके दर्शन करने आए, तब हमने वहाँ मनोकामना सिद्धि विधान किया था। वह भी आपका भरपूर आशीर्वाद रहा। मेरे दैनिक जीवन में सुबह 6 बजे पहले टीवी पर आपके दर्शन करता हूँ। पूरा कार्यक्रम 7 बजे तक देखता हूँ। इससे मेरे जीवन में एक नई ऊर्जा मिलती है। ज्ञानमती माता जी, आपने 500 ग्रंथों को लिखकर जैन समाज को एक अमूल्य निधि दी है, जो युगों युगों तक श्रावकों के पुण्य का अर्जन कराएगी। हम ईरोड दिगंबर जैन समाज एवं दिगंबर जैन महिला मंडल आपके इस रत्नत्रय महोत्सव की खुशियाँ मनाते हुए आपके रत्नत्रय स्वर्ण होने की कामना करते हैं। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। चलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। बहुत बहुत आशीर्वाद वीरेंद्र जी के लिए। आपने रत्नत्रय महोत्सव में पूज्य माता के रत्नत्रय की स्वस्थता की मंगल कामना की। अब हेमंदर जी जैन रायबरेली उत्तर प्रदेश से अपनी विन्यांजलि समर्पित कर रहे हैं। की जय। पूज्य चंद्रामती माता जी की जय। समस्त संघ की जय। हमारे परिवार को ज्ञानमती माता जी का बहुत वात्सल्य मिला हुआ है। माता जी ने हमारी की ही प्रेरणा से हमारे घर में ये चैत्यालय, भगवान शब्देव का चैत्यालय चल रहा है। आज से 40 वर्ष पहले हमारे पूज्य पिताजी को ज्ञानमती माता जी ने ये प्रेरणा दी थी कि हमारे घर में चैत्यालय का होना आवश्यक है। माता जी के आशीर्वाद से पूज्य पिताजी अयोध्या जी में जब माता जी ने 5 टोक की निर्माण की कल्पना की तो पूज्य पिताजी को आशीर्वाद दिया और पिताजी वहां पर 5 टोक में लगकर माता जी के साथ लगकर उस कार्य में काफी सहयोग दिया था, जिसका परिणाम है कि माता जी हम लोग हमारे पूरे परिवार को पूरा वात्सल्य भाव रखती हैं और हम लोगों को पूरा आशीर्वाद देती हैं, जिसका कारण है कि आज हमारे परिवार को पूरा संपन्नता से पूरा परिपूर्ण भरा हुआ है।
हमारे घर में किसी भी प्रकार की विपदा नहीं है और सभी लोग धर्मप्रत हैं, धार्मिक दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं। पूज्य माता जी का आशीर्वाद हमारे परिवार को पूरा मिला हुआ है। हम लोग अयोध्या जी से दर्शन करने जब भी जाते हैं तो हम लोग अयोध्या जी में रहते भी थे पहले, जिसकी वजह से हमें पूरा अयोध्या जी से बहुत लगाव है। और आज ये लगता है कि माता जी अयोध्या का पूरा निर्माण कर रही हैं, जिसके कारण ये पूरा विश्व इस तीर्थ क्षेत्र का दर्शन करने के लिए आएगा और यादगार बना रहेगा। तो जय बोलो पूज्य माता ज्ञानमती माता जी की जय। मंदर जी ने, इनके पिताजी वीरेंद्र कुमार जी ने अयोध्या में रह करके और सन 1993-94 में अच्छा कार्य किया। पूज्य माता जी की प्रेरणा से इस तीर्थ परिसर के अंदर, टोंकों के अंदर जो भी जीर्णोद्धार विकास के कार्य थे उन सब में अपना अपूर्व सहयोग किया है। और आज भी चाहे हेमंदर जी हो, चाहे सिमंदर जी हो, सब लोग ये पूरा परिवार, बड़े अच्छे नाम है बच्चों के, तो सभी लोग दान धर्म आदि में लगे ही रहते हैं। और पूज्य माता के आदेश का हम सबकी भक्ति करके पालन करते हैं। सबके लिए, पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। हमारे सामने नासिक महाराष्ट्र से जुड़ी हैं मंजूषा जैन, मंजूषा जी, मंजूषा नील पहाड़े, ये हम अपने विचार प्रस्तुत कर रही हैं। सौभाग्यवती मंजूषा जैन, जिनका कार्यक्रम सबसे पहले ही होना था। हमेशा जो भी कार्यक्रम हमने पिछले वर्षों में किया सब में खूब बढ़ चढ़ करके हमेशा भाग लिया, लेकिन इस बार मंजूषा जी सामूहिक में तो रही और अलग से उन्होंने आज कार्यक्रम करने का जो भाव बनाया, उसके लिए हम उन्हें आशीर्वाद देते हैं। और अब वे अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत करें। प्रातस्मरणीय, विश्ववंदनीय, गणिनी आरिका ज्ञानमती माता जी के चरणों में त्रिवार वंदामी वंदामी वंदामी। और प्रज्ञाश्रमणी गणिनी आरिका प्रज्ञाश्रमणी चंदनामती माता जी के चरणों में मैं त्रिवार वंदमी करती हूँ। और मैं ज्ञानमती माता जी के बारे में यही कहूंगी, वो बंद करो, मैं नित्य ही गुरुवरों के गुण गाती रहूं, अपने इन नयनों से आपके दर्शन सदा करती रहूं। माता जी हमारे लिए एक अजूबा है, एक आश्चर्य है। न जाने क्यों लोग 7 अजूबों की बात करते हैं, और मैं तो ये कहती हूँ कि 7 अजूबों से भी अगर कुछ बड़ा है तो वह हमारी ज्ञानमती माता जी है, क्योंकि उनकी चर्चा और चर्या दोनों में मोक्ष मार्ग का दर्पण है, और जिनका सारा जीवन संयम हेतु समर्पण है। जिनवानी की आप उपासक हो और रत्नत्रय की धारी हो, ऐसी गुरु माता को मेरा शत शत वंदन। माता जी कहते हैं कि लोग तीर्थ के लिए न जाने कहाँ जाते हैं, पर मेरी दृष्टि में तो 2 तीर्थ हैं। एक चेतन तीर्थ कि जिसमें पंच परमेष्ठियों की हम भक्ति करते हैं, और दूसरा अचेतन तीर्थ जिसमें हम भगवान जी के गर्भ जन तप की आदि की तीर्थ के लिए जाते हैं। पर ज्ञानमती माता जी वह हमारे लिए तीर्थ ही है, क्योंकि उनके चरण जहां जहां भी पड़े वहां पर अपने आप तीर्थ बनता गया। और ये उन्हीं की कृपा है, यह उन्हीं की एक कहते कि जो वीरमती उनका नाम दिया था, उसने उस वीरत्व को धारण करने के कारण हमारे लिए ऐसे तीर्थों का निर्माण किया है कि जिनकी कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी। अब अयोध्या ही देख लीजिए, हम लोग केवल राम जन्मभूमि के कारण अयोध्या को लोग जानते थे, लेकिन माता जी ने हमारे 5 तीर्थंकरों के जन्मभूमि के लिए वहां पर जो कार्य किया है वह सचमुच अद्भुत है।
अविश्वसनीय है। और मैं तो ये कहती हूँ कि माता जी ने एक नहीं, दो नहीं, 500 ग्रंथ लिखे हैं। यह हमारे जैन समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि है कि जिसको शब्दों में बांधना बड़ा कठिन है। माता जी, आपका सारा साहित्य सत साहित्य में आता है, और सत साहित्य आपका ऐसा हमारा शिक्षक है जो हमें जिनेंद्र भक्ति के लिए तो प्रवृत्त करता ही है, लेकिन साथ साथ में हमारे कर्मों की निर्जरा भी अपने आप होती है। और इसीलिए मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि एक नहीं, दो दो मात्राएं, नारी नर से भारी, नारी नर से भारी। और कहते हैं कि गुरु का हाथ नरम बिछोना होता है और उसके आगे सब कुछ बहुना लगता है। माता जी, आपके बारे में मुझे लगता है कि मैं कितना भी लगातार बोलती रहूं तो भी मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन आपने जो समाज के लिए हम पर उपकार किया है उस ऋण से हम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। कहते हैं कि जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरियासी, कि जननी यानी माता और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी महान होती है। और इसका हम लोग साक्षात अनुभव ले रहे हैं कि ज्ञानमती माता जी, आप सच में हमारे लिए तो स्वर्ग से भी महान है। लोग स्वर्ग की कल्पना करते होंगे, लेकिन जैसे मैं आपके चरणों की वंदना करती हूँ, मेरे नयनों के सामने आपकी तस्वीर आते ही मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जन्नत मिल गई, मुझे स्वर्ग मिल गया। हे गुरु माँ, कौन सी दौलत है न जाने आप में, मेरी दुनिया, मेरा जीवन, मेरी जन्नत ही आप हो, मेरा स्वर्ग ही आप हो। और सच कहूं, हमारे प्रज्ञाश्रमणी चंदनामती माता जी की जो आपके प्रति भक्ति है, जो आपके साथ वो छाया के समान चलती है, तो ऐसा लगता है उनकी भक्ति को देखकर कि ये शबरी की राम के प्रति भक्ति है, ये चंदन बाला की महावीर के प्रति भक्ति है। और न जाने मेरी सारी उपमाएं भी कम पड़ जाएंगी, क्योंकि उनका नाम ही चंदनामती है और अपनी खुशबू से उन्होंने सभी को आलोकित किया है, सभी को प्रकाशित किया है। और इसीलिए कहते हैं कि जो महक मेरे दोनों गुरु माँ के चरण कमलों में है, वह महक किसी चंदन या गुलाब में नहीं, वह महक किसी चंदन या गुलाब में नहीं। माता जी, मुझे तो यही बार बार लगता है कि कब मैं आपके दर्शन को आऊं और कब आपके वो वात्सल्यमय हाथ मेरे सर पर हो, और जिनसे निरंतर जो मुझे आशीर्वाद मिलता है, ऐसा लगता है कि आंखों से बहने वाली ये धाराएं त्रिवेणी संगम हो जाती है, त्रिवेणी संगम हो जाती है और मेरा जीवन पवित्र हो जाता है। हे गुरु माँ, बाह्य जगत में रहकर भी आप सदा आत्म जगत में जीती हो, और आत्म गुफा के गहरे गहरे चिंतन से न जाने आपने हमें कितने ही ग्रंथ दिए हैं, न जाने कितने ही ग्रंथ दिए हैं। हे गुरु माता, लोग विश्वविद्यालय में जाते डिग्रियां लेने, और आप इतने महान हो कि आपके ग्रंथों का निर्माण देखकर एक नहीं, दो दो यूनिवर्सिटी, चार चार यूनिवर्सिटी आपको डीलिट की उपाधि से अलंकृत करती है। इससे बड़ा गौरव और क्या हो सकता है। हे माता जी, आपका रत्नंत्र, आपने यह रत्नंत्र महोत्सव में दिखा दिया कि आप किस तरह का संयम को लेकर आगे बढ़ रही है। आपका रत्नंत्र, आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहे, और हम सबको आपका हमेशा हमेशा आशीर्वाद मिलता रहे। हे मेरी माता, मेरी आयु भी अगर आपको लगती है तो इसे भी मैं अपना जीवन का सौभाग्य मानूंगी, क्योंकि आपकी आवश्यकता पूरे समाज को है, पूरे देश को है, पूरे राष्ट्र को है, और पूरे विश्वास को है, विश्व को है।
हे माता, अंतिम चरणों में पुनश्च आपको मेरे सभी सखियों के साथ त्रिवार वंदनामी करती हूँ और आपका आशीर्वाद ऐसा ही मिलता रहे। और चंदनामती माता जी, आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि आपके चरण कमल हमारे गजपंथा सिद्ध क्षेत्र के भूमि की ओर बढ़ते रहे ताकि आपके दर्शन का लाभ हमें मिलता रहेगा। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। देवलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। हमारी मंजूषा जी ने बिना अंजलि अर्पित की, सबके लिए आशीर्वाद। अब आज अष्टानिका पर्व का समापन है। कल संजय जी, रेखा, जैन दीवान, तीर्थेश, प्रियंका, मोक्षा, समस्त दीवान परिवार सूरत की ओर से विशेष उपस्थिति रहेगी और रत्नत्रय महोत्सव का समापन भी नजदीक आ रहा है। 9 नवंबर को इसका समापन होगा। अभी यहाँ पर भगवान शंभुनाथ का पांडुक शिला पर अभिषेक और बड़े भगवान ऋषभ देव का विशेष बड़ा अभिषेक, दुग्धाभिषेक होने जा रहा है। अब उससे पहले एक विशेष सूचना मीन्स